As for music, she explains, एवलिन ग्लेनी से जब पूछा गया कि भाई म्यूजिक क्या है तुम्हारे लिए, म्यूजिक का मतलब क्या समझती हो, तो उसने एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. शी सेज दैट म्यूजिक लाइक द वाटर ड्रॉप्स, it pours into every part, it pours through every part of my body, through hand, through skin, through leg. Okay, it tingles into the skin, ये मेरा स्किन में गुदगुदी करता है. My cheekbones and even in my hair, ऐसा लगता है जैसे मेरे बालों के जरिए भी म्यूजिक मेरे दिमाग में जा रहा है. मेरे जो चिक बोन्स है, यहाँ से भी म्यूजिक अंदर जा रहा है मेरे दिमाग के अंदर. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और xylophone बजाने के टाइम में वो सेंस करती है कि म्यूजिक का जो साउंड है ना, वो उसके फिंगर टिप्स के जरिए उसके बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके दिमाग के अंदर, उसके सेंस में अंदर जा रहा है. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. रिजोनेंस क्या होता है? इस तरह से जैसे ग्राफिकल होता है ना, इको, रिजोनेंस, तो वो फील करती है कि जब वो ड्रम्स बजाती है, कोई परक्यूशन बजाती है, तो परक्यूशन को बजाने के टाइम में थोड़ा लीन करती है, झुकती है, थोड़ा क्लोजर. तो जब झुकती है तो वो फील करती है कि उसका इको है ना, वो ऊपर नीचे साउंड का जो रेजोनेंस होता है उसके हिसाब से उसके बॉडी में एंट्री कर रहा है, वाइब्रेशन. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज. जब वो परफॉर्मेंस करती है तो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे उसके वाइब्रेशन को वो फील कर पाती है. अगर वो सीमेंटेड या टाइल फ्लोर होगा तो वो फील नहीं कर पाएगी. लकड़ी का प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी तो फील कर पाती है रेजोनेंस को. थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, नंगे पाँव खड़ा हो जाती है और वो साउंड को फील करती है कि वो पहले उसके तलवे में गया साउंड, तलवे से उसके नी में, उसके बॉडी में एंट्री हो रहा है. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. इसमें कोई सरप्राइज नहीं है. क्या सरप्राइज है भाई? हर आदमी तो सरप्राइज हो जाएगा ना, सॉरी, हर आदमी तो डिलाइटेड होगा उसका म्यूजिक से, उसके परफॉर्मेंस से. इसमें कोई सरप्राइज नहीं है. तुम अगर ऐसा देखोगे परफॉर्मेंस, कि एक ऐसी लड़की जो कि सुन नहीं सकती है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो तुम भी सरप्राइज हो जाओगे. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. ये अवार्ड का नाम है, 1991 में उसको ये अवार्ड मिला, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. सोलोइस्ट किसको बोलते हैं भाई? जो सोलो परफॉर्मेंस देता है. तो एक बहरी लड़की इतना सुंदर सोलो परफॉर्मेंस दे रही है, अकेला परफॉर्मेंस, उसके साथ और कोई है नहीं. 1991 में वो अवार्ड उसको मिला. सोचो, कान वाले लोग जो म्यूजिक को सुन सकते हैं और बजाते हैं, उनको नहीं मिल करके उसको मिला. इट वॉज रियली अ वंडर. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. एक जेम्स ब्लेड है, वो भी मास्टर हैं परक्यूशनिस्ट में, परक्यूशन बजाने में मास्टर हैं, बीटिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है. वो बोलते हैं उसके बारे में, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Extraordinary जो वर्ड है ना, काफ़ी वेटी वर्ड है, काफ़ी वेट है इसके अंदर. उन्होंने बोला कि मे बी दैट गॉड हैज़ टेकन अवे हर पावर ऑफ हियरिंग, बट इन रिटर्न गॉड हैज़ प्रेजेंटेड हर विथ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट. वॉट वी हियर शी फील्स, एंड दैट इज़ द वंडर. हम लोग जो सुनते हैं ना, वो सुनती नहीं है बल्कि वो फील कर लेती है. क्या बात है, बोलो. हम यहाँ से तुमको कुछ बोलेंगे, वो वहाँ फील कर लेगी. कितना वंडरफुल गिफ्ट है नेचर का. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और वो भी ऐसा फीलिंग करती है जितना हम और तुम सुन भी नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा वो फील कर लेती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. She says to the people, to anyone who interviews her, she says that I am totally workaholic. वर्कaholic किसको बोलते हैं भाई? जो आदमी काम का नशा होता है जिसको. तुम में से जिसको काम का नशा होगा और टारगेट होगा कि हमको ये काम करना है, वो सक्सेस पाएगा ही, वो आदमी सक्सेसफुल होगा ही. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. बोले मुझे करना है, बस काम करना है, इतना काम करना है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्लासिकल म्यूजिशियन रहे हैं ना, वो लोग जितना हार्डवर्क किए हैं उनसे भी ज़्यादा हार्डवर्क करना है हमको. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस.
क्या इनॉर्मस रिवॉर्ड होगा इसका. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She is such a good man. Sorry, she is such a good human being. कितना अच्छा इंसान है वो. एक अच्छा काइंड इंसान का वो एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है कि रेगुलर कॉन्सर्ट तो देती है, पेड कॉन्सर्ट, जहाँ जहाँ जाती है पेमेंट तो उसको मिलता ही है, रिच तो है ही है. उसके साथ साथ वो प्रिजन में, कैद खाने में, जेलों में, हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट भी देती है लोगों की भलाई के लिए. उससे जो पैसा आता है उस पैसे को वो चैरिटी में दे देती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. साथ साथ अगर कोई यंग स्टूडेंट है, लड़का या लड़की, अगर वो म्यूजिक सीखना चाहता है तो उसको भी हाई प्रायोरिटी देती है कि तुम लोग सीखो, म्यूजिक को सीखो. एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड. ये बीथोवन बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, ठीक है ना, इसका म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत नाम है. तो एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड, ये तो उसी के नाम पे फंड खुल गया, बीथोवन फंड. वहाँ का एन रिचलिन, डियर चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो है ना, वो बीथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन, ये एक फंड है, बीथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन. उसके कोई मेंबर हैं एन रिचलिन, वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो बोले हैं कि रियली एवलिन ग्लिनी, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ deaf children who wants to go for music, who wants to take music for their career. They see that there is nowhere that they can not go. अब उन लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे बहरे एस्पिरेंट्स को, कि अब उनको कहाँ जाना है. उनके पास प्लेस प्रॉपर पता है कि दे शुड गो, दे शुड कंसल्ट एवलिन ग्लेनी, ठीक है ना. अब ऐसा नहीं है कि वो लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि लोग कहाँ ना, मतलब कहाँ जाए कहाँ ना जाए. अब उनको पता है कि हमको कहाँ जाना है. अगर हमको एस्पिरेशन को पूरा करना है एज ए म्यूजिशियन, तो वेयर वी शुड गो, दे ऑल नो. लास्ट पैराग्राफ. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. उसकी उम्र का डबल डबल एज का जो लोग हैं ना दुनिया में, जितना उन लोगों ने मतलब अचीव किया है, उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट एवलिन ग्लेनी कर चुकी है ऑलरेडी. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. एंड परक्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो ऑर्केस्ट्रा में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पे ले आई है, सबसे फ्रंट में ले आई है. एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. एंड by various illustrations, through examples, she has shown to the audiences that percussion is something that it is moving, it is very moving. Very moving means it touches everyone, ठीक है ना. It is very much effective, बहुत effective music है ये percussion. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. और उसने बहुत सारे हैंडीकैप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, खड़ा किया है. जो हैंडीकैप लोग क्या बोलते हैं, अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम भी तो कर सकते हैं. अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. ऐसा वो लोग बोलना शुरू कर दिए हैं एवलिन ग्लेनी को देख के. एंड नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. उसके साथ इंसान का अल्टीमेट गोल क्या होता है इस लाइफ पे, इस धरती पे, इस लाइफ में, दैट आई मस्ट गिव प्लेजर, आई मस्ट गिव happiness, I must spread happiness, kindness to everyone. So she has mastered this art. She has spread love and inspiration and her kindness through her words and action to the thousands of people around the world. ये उसने सबसे बड़ा काम कर दिया है. So this is the end of the chapter.